मालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 5। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शच्छतायुषः। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शच्छायुषः। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः। Okay, you can repeat. हरे कृष्ण गुरु जी। साधयित्वा शत्रु शं राज्यं कृते घातयित्वा शतो राजं कच्चिस्पर्शुं शतायुता। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। साधयित्वा जाते शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शशतायुषः। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। यस। साधयत् विजिता शत्रु स्वां राज्यं कितवैर्हितं कैतवसतो राजना कचस्पर्शक्षयच्छुः। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कृतवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शशतायुषः। ओके। हरि बोल। साधयित्वा शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शशतायुषः। ओके। तो इसका ट्रांसलेशन is like this: the clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthira, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous king, who joined with Duryodhana, were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. तो कल हमने देखा कैसे जो भगवान हैं और साथ में सभी ऋषि मुनि हैं, इन सब लोगों ने भगवान के कठोर नियमों का और जीवों पर उनका जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, इसका फिलॉसफी देते हुए, दर्शन देते हुए इन्होंने जितने भी लोगों को शोक था, पांडव हो चाहे कौरव हो, इन सबको ढांढस बंधाया। लास्ट हमने कल ये पढ़ा था। आज इसके बात करें, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। आगे और स्टोरी बढ़ा रहे हैं। कई बार जब कोई टॉपिक चल रहा है, ढांढस बढ़ाते बढ़ाते बीच में हम पीछे की भी बातें शुरू कर देते हैं। तो पीछे की बात यही है कि धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था और भगवत कृपा से
वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मारे गए, मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को बेदर्दी से खींचा जाने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ओके, तो सूत गोस्वामी बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि युद्ध के पीछे क्या कारण था, और जो ये स्थिति अभी बनी हुई है कि सब लोग दाह संस्कार कर रहे हैं, शोक में डूबे हुए हैं, और भगवान और अन्य ऋषिगण इनको ढांढस बंधा रहे हैं। तो इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब की आवश्यकता कहाँ से स्टार्ट हुई? तो वो कह रहे हैं कि जो धूर्त दुर्योधन था और उसके साथ जो दल बल था, इन्होंने छल कपट के साथ क्या कर लिया? युधिष्ठिर अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, महात्मा है, और उनका कोई शत्रु नहीं था। इवन वो अभी भी दुर्योधन को अपना शत्रु नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से अजात शत्रु होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का उन्होंने पूरा राज्य ले लिया छल से, और भगवत कृपा से अभी जब युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद ये सब दोबारा से प्राप्त हो गया, और इसमें जिन राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भी मारे गए, और अन्य लोग भी मारे गए। अन्य लोग क्यों मारे गए? क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को इन्होंने बेदर्दी से खींचा। तो किसने खींचा है आप सब लोग समझते ही हैं, उनकी भी आयु क्षीण हो गई। और तो फिर आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। हम आज देखेंगे कि किन किन चीजों के कारण हमारे जीवन में शांति रहती है और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, और किस प्रकार से हमें श्रेष्ठतर जीवन की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर 5 चीजें हैं। एक है ब्राह्मण, दूसरा है गाय, तीसरी स्त्री, चौथा बालक और पांचवा वृद्ध। इन सबको हमें अप्रोप्रिएट वो देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए इन सबको। और एक एक करके प्रभुपाद जी अब 5 पॉइंट्स पे वर्णन कर रहे हैं। पहले ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, या ब्राह्मणों की रक्षा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होती है। और ब्राह्मणों की अगर हम रक्षा करते हैं तो इससे हमारा धर्म बचा रहता है, हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है ब्राह्मणों की वजह से। तो दूसरा, द प्रोटेक्शन ऑफ काउस मेंटेन्स द मोस्ट miraculous form of food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain, for understanding higher aims of the life. हम मतलब प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसमें ये 5 चीजें कैसे हमारा सपोर्ट करती है। तो गाय की रक्षा क्यों करनी है? क्योंकि गाय से हमें भोजन प्राप्त होता है, और चमत्कारिक रूप से प्राप्त होने वाला दूध प्राप्त होता है। ये दूध क्या करता है? ये दूध हायर थिंकिंग को समझने के लिए, हमारे जीवन के एम को समझने के लिए, हमारे मस्तिष्क के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, इनको न्यूट्रिशन देता है। और ये न्यूट्रिशन जब मिलेगा तो हमारा ब्रेन समझ पाएगा, हायर फिलोसॉफीज को समझेगा, तो हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जब काउस नहीं होंगी, अच्छा दूध, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा, ब्रेन के टिश्यूज को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर हम हायर एम ऑफ लाइफ को नहीं समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, बच्चों, स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी? स्त्रियों की रक्षा से द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मेंटेन्स द चेस्टिटी ऑफ सोसाइटी, by which we can get a good generation for peace or tranquility and progress of life. तो स्त्रियों की रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि अगर स्त्रियों की रक्षा नहीं होती है तो शुचिता मेंटेन नहीं होती। सूची मुची मतलब शुद्धता मेंटेन नहीं रहती। किसी भी परिवार की, किसी भी परंपरा की, किसी भी वंश की शुद्धता या उसकी संतानें कैसी होंगी, ये डिपेंड करता है कि वहां की स्त्री कितनी चेस्टाइज है, चेस्टिटी कितनी है स्त्रियों के अंदर। तो ये जो चेस्टिटी है ये डिटरमाइन करती है कि संतान कितना पीसफुल लाइफ जिएगी, संतान कितनी अच्छी होगी। जैसे कि अर्जुन भी कह रहे हैं कि अगर मैं इन सबको मार लूंगा, गीता के पहले चैप्टर, तो ये सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। विधवा होने के बाद ये जो संतानें होंगी
इस संतानों से कुल भ्रष्ट हो जाएंगी स्त्रियां। तो स्त्रियां अगर कुल भ्रष्ट होती हैं तो पूरी परंपरा और पूरा हमारा जो वंश है ये सबकी शुद्धता खराब हो जाती है, शुचिता खराब हो जाती है, चेस्टिटी खराब हो जाती है, और इससे भी समाज में अशांति फैलती है। और अच्छी संतान जब नहीं होगी, अच्छा जनरेशन नहीं होगा, तो पीस नहीं मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी जीवन में, और साथ ही प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। जब पीस नहीं होगा, जब ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन हमारा उन्नत होगा? जीवन प्रोग्रेस नहीं रहेगा, लाइफ में उन्नति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और चौथी चीज है, the protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of begetting a child by purificatory process of गर्भाधान संस्कार, the being of pure life, beginning of pure life. तो अब बच्चों की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, हम सब लोग जानते हैं। और बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, सुनहरा अवसर मिलता है, जिससे कि भव बंधन से जो हमारी मुक्ति है, इसका मार्ग और भी प्रशस्त हो जाता है और क्लियर हो जाता है। और बालकों की ऐसी रक्षा गर्भ के समय ही की जानी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, बाय द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ गर्भाधान संस्कार। सबसे पहली रक्षा है कि हम गर्भाधान संस्कार करें। गर्भाधान संस्कार करके वो गर्भ हमारा प्योरीफाई होता है, और उस प्योरीफाई गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो बच्चा भी प्योरीफाई होता है। और बच्चा प्योरीफाई होता है तो धीरे धीरे बच्चे में कल्चर डालना बहुत आसान होता है। और जो इम्प्योरीफाई बच्चा है तो उसमें कल्चर डालना उतना आसान नहीं रहता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर पहले से ही हम चीजों को प्योरीफाई करके चलते हैं तो आगे बच्चे को स्पिरिचुअल एम के बारे में बताना, बच्चे को भगवत धाम के बारे में बताना, बच्चे के अंदर संस्कार डालना, ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन शुरू से ही अगर हमारा प्योरिटी नहीं रहती है तो फिर बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आजकल की तरह बच्चे बन जाते हैं जो कि स्पिरिचुअल वैल्यूज को समझते ही और बहुत ही डेविएटेड है, इरिटेटेड है, इस तरह के बच्चे, अशांत बच्चे हैं, तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चों की रक्षा बड़ी आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और उनकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पांचवा, the protection of the old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death. और अगर हम वृद्धों की रक्षा करते हैं तो उनके पास समय मिलता है, उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लिया किसी वृद्ध को खाना भी बनाना पड़ रहा है और अपनी सारी जरूरतों के लिए उसे नौकरी करनी पड़ रही है, पैसा जुटाना पड़ रहा है, चिंता करनी पड़ रही है, तो अगर वो इन सब की चिंता करेगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान के बारे में चिंता करने के उसके पास टाइम नहीं होगा और उतनी एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि सारा टाइम और एनर्जी खाने पीने और इन सब चीजों में चले जाएगा जो वो संघर्ष कर रहा है। इसीलिए वृद्धों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जब हम ओल्ड मैन की प्रोटेक्शन करते हैं तो उनके पास एक चांस मिलता है भक्ति करने का, और वो चांस जब उनकी डेथ होती है, डेथ के बाद उन्हें भगवत धाम पहुंचाता है। तो इसीलिए इन पांचों की बड़ी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा नहीं करोगे तो ब्राह्मण अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगेगा, स्पिरिचुअल मैसेज नहीं दे पाएगा समाज को, और समाज की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। गाय अगर आप नहीं करोगे पालन तो अच्छा दूध नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हम वैल्यूज को समझ नहीं पाएंगे। स्त्रियां अगर सुचिता नहीं रहेंगी, हम इनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो ये काम करने के लिए इधर उधर जाएंगी और कहीं ना कहीं प्योरिटी, आजकल की जैसी जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें प्योरिटी का चेस्टिटी खत्म होने के चांस रहते हैं, और इससे भी हमारे जीवन पे और समाज पे असर पड़ता है। बच्चों की रक्षा इसलिए करनी है कि बच्चे ही हमारा भविष्य है, और अगर बच्चों से ही समाज बनता है, अगर बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे शुद्ध होंगे, बच्चे पीसफुल रहेंगे, और बच्चों में अगर वैल्यूज होंगी तो सारा समाज अच्छा होगा और आगे फ्यूचर का समाज भी अच्छा होगा। और वृद्धों की रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि वृद्ध अगर भक्ति करेंगे तो दूसरों को गाइड कर पाएंगे और साथ में उनका पर्सनल जीवन भी सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरा जो दृष्टिकोण है, ये मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है, जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। कुत्ते बिल्लियों की समाज में हमें ऐसे नहीं मिलता कि जो बच्चों के बारे में सोचे, बड़ों के बारे में सोचे, वृद्धों के, स्त्रियों के बारे में सोचे, वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो बस केवल अपने बारे में सोचते। लेकिन हमें एज ए ह्यूमन बीइंग पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, शुरू करना चाहिए अपने से
और धीरे धीरे करते करते अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और बढ़ा करके इतना बड़ा करना चाहिए कि हम समाज का एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्ट बन सके समाज में। और उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण होती है। तो जितने भी ये 5 चीजें बताई, इनका वध करना पूरी तरह से निषिद्ध है। हम किसी ब्राह्मण का नहीं वध कर सकते, गाय का नहीं कर सकते, स्त्रियों का नहीं कर सकते, बच्चों की नहीं कर सकते, वृद्धों की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका अपमान करने से आयु क्षीण हो जाती है, आयु तक क्षीण हो जाती है, आयु हमारी कम हो जाएगी। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई। एक ये भी कारण है, सतयुग में बहुत ज्यादा एज होती, त्रेता युग में थोड़ा कम, द्वापार में और कम, और कलयुग में तो बिल्कुल ही कम हो, क्योंकि इनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, इनका प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। और श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतानें प्राप्त होती हैं, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। जो बात मैं अभी कर रहा था, अर्जुन जो कह रहे हैं कि अगर स्त्रियां उल्टा हो जाएंगी तो उनके अभाव में संतानें भी वर्ण संकर, हाइब्रिड संतानें पैदा होंगी। और सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। कोई स्त्री अगर सती है और केवल अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करती है, वो स्त्री के अंदर बहुत पावर होती है। उसका अपमान अगर करते हैं तो समझ लीजिए भगवान का अपमान करते हैं, इस तरह से। तो जब भगवान का अपमान करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। और अपराध का सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि इस अपराध से हमारी आयु क्षीण हो जाती है, आयु कम हो जाती है। तो कहा भी है, आप देखेंगे तो यत्र नार्यस्तु यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक श्लोक ऐसे स्थित था कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते। तो इस तरह से अपमान नहीं करना है। और अपमान करना मीन्स अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा था। द्रौपदी का अपमान हुआ, इसलिए इन सबको मरना पड़ा। भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। तो ये भगवान के कठोर नियम जिनका वर्णन ऊपर हुआ, जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। इसी तरह से स्त्रियां करवा चौथ ये सब व्रत रखती है पति के लिए, ये सब जो भी रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि स्त्री का जो सतीत्व होता है, ये चेस्टिटी जो होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। ये कुछ भी कर सकता है। और अगर गलती से भी स्त्री का अपमान हुआ, बुरा लगा, तो भगवान को बुरा लगता है, देवताओं को बुरा लगता है। जिस घर में स्त्री की का रिस्पेक्ट नहीं है, उस घर में फिर देवता आ ही नहीं सकते, कदम नहीं रख सकते। तो इसीलिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और हमें पूरे समाज में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए और अपने मटेरियल अपलिफ्टमेंट के लिए भी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर ऐसा नहीं पूजन्ते मीन्स अब आप आरती की थाली ले लो और जल ले लो, पुष्प ले लो और स्त्री की आरती करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, मीन्स रिस्पेक्ट करना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कैसे इन 5 चीजों से हमारी आयु इफेक्ट होती है, क्यों हमें इन 5 चीजों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्यों हमें गलती से भी इन 5 चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इस तरह से जैसे बच्चे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने अब कुछ बोलना ही नहीं है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे को ठंड में आइसक्रीम बहुत पसंद है और हमें पता है कि आइसक्रीम खाएगा तो बुरा हो जाएगा, इसका गला खराब हो जाएगा सर्दी में, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं यार, बच्चे को खाने दो, अगर मैं इसे डांटूंगा तो इसका अपमान हो जाएगा और मेरी आयु कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे के भले के लिए उस समय कह रहे हो। तो इन 5 लोगों को उनके भले के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनका अपमान करोगे तो ये अवश्य आयु को छीन करने वाला होगा। तो इस प्रकार से हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से जी सके, मटेरियल लाइफ को अच्छे से जी सके, और हम भगवान के सिद्धांतों को समझते हुए अपने शोक को, अपने दुखों को धीरे धीरे मिनिमाइज करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। निताय गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न तो नहीं है? कोई प्रश्न नहीं।
तो अब भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद परंपरा और गुरु महाराज